Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Bajogar. Today we will study class 9, chapter 4, linear equation 2 variable introductions. Linear equation 2 variables अभी अपन नए सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं. पहले आपकी 4 एक्सरसाइज थी, अब आपकी सिर्फ 2 ही है और बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, तो बहुत ही इजी वे से अपना हो जाएगा चैप्टर. तो सबसे पहले अपन डिसाइड करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले बात करते हैं. अपन हमेशा स्टार्टिंग से करते हैं, तो मैं इसलिए डालती हूँ, हर एक चीज इसलिए बताती हूँ आप लोगों को कि आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हो या आपको पहले की नॉलेज नहीं हो कि लीनियर क्या मतलब होता है, इक्वेशन क्या होता है. जैसे अपने पहले क्वेश्चंस करे हैं लेकिन आपको नॉलेज होगा, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं. अगर मेरा कोई भी वीडियो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको उसी चैप्टर से आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी. ओके, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. एंड तक आप चैप्टर करते रहना, देखते रहना वीडियो को, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए और आपको एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आ सके. ओके, तो स्टार्ट करें. सबसे बात करते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है. लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं. लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर वेरिएबल की पावर डिग्री 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर. इक्वेशन का मतलब है इक्वल्स टू 1, मतलब अगर आपका इक्वल का साइन लगे दैट इज इक्वेशन. जैसे लीनियर इक्वेशन क्या पढ़े, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2. ये लीनियर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन मैंने आपकी बताई है इन वन वेरिएबल आपके पास एक ही x. लीनियर का मतलब अगर पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर. लीनियर पॉलिनोमियल आपको याद हो गया, सेकंड चैप्टर में अपन किया था. व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. द पावर, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 is called an linear equation, linear polynomial. And this अगर इक्वेशन में अगर आपका इक्वल का साइन लगा है, इक्वेशन इज फॉर्म्ड. ओके, तो दी x प्लस 2. अब मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताया. वन वेरिएबल का मतलब आपके पास एक ही वेरिएबल है, x प्लस 2. जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हो तो आप देखते हो इसका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन है. मतलब इसका सिर्फ एक ही इक्वेशन, एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू माइनस 2. इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि आपका वेरिएबल एक ही है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो इक्वेशन सॉल्यूशन किसका होगा, 1 ही होगा. ओके, तो ये तो अपन ने कंडीशन कर ली है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो अपने थोड़ा सा पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि लीनियर क्या होता है. अब आप भी कंसीडर अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो गए, तो अपन कंसीडर कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं. तो 2 वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं. ओके, क्या ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं. इसको कैसे लिखेंगे, इसकी जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अपन इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ए क्या है, ए एक्स का कॉफिशिएंट होता है. आपको मालूम है कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है अपने वेरिएबल से, वो उसका कॉफिशिएंट होता है. अपने पॉलिनोमियल में सब पढ़ गया, अपन पढ़ा है. जैसे 2x अगर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन है. तो ये 2 क्या है, इसको कॉफिशिएंट x का, 3 क्या है, इसका कॉफिशिएंट है. तो अपने पास 2 वेरिएबल है x और y. यहाँ पे अपने क्या a एंड b आर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे. रियल नंबर्स, ये मतलब भूल गए मैम, रियल नंबर वापस से बताइए, 10 बार बता चुकी हूं. रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं. जितने भी नंबर लाइंस पे होते हैं नंबर्स, दैट इज रियल नंबर ही होते हैं. रूट में, विदाउट रूट हो, फ्रैक्शंस पर कुछ भी हो. ठीक है, आप पहले का वीडियोस देखो और उसका रिविजन करो, एक एक चीज बता दी जा रही. तो रियल नंबर्स a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. दोनों 0 नहीं होंगे. अगर 0 हो जाएगा, अगर सपोज आपका ये 0 हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आप बोलो मैम एक तो 0 कर देते हैं. अगर a 0 कर दो तो क्या होता है, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, 0 होता है. आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना. आपका क्या बच जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच जाएगा ना, 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं. तो कंडीशन ये है कि अगर आई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी रियल नंबर होंगे, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होने चाहिए दोनों.
तभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का रहेगा। अगर एक भी 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। ओके, रिमेंबर। तो थोड़ा सा पीछे जा रही हूं आपको समझाने के लिए। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसको आप नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हो? जैसे आपका ये 0 1 2 3 ये नंबर लाइन है आपकी, है ना, -1 -2। अब x इक्वल्स टू -2 है तो ये -2 पे आपका ये नंबर लाइन। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मोस्टली अपन इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ वाला आपका कट कर चुके हैं, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज निकालते हैं x और y की और फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट ax आपका जो स्टैंडर्ड कंडीशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये 4.1 आपकी इस पे ही पूरी जो एक्सरसाइज इसी पे ही है कि आपको a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको ये ध्यान रखना हमेशा इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, देखो मैथ्स में क्या होता है, स्पेशली आप देखते हो कितना भी बोल लो लेकिन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बार बार करते हैं तो तब समझ में आता है। एक बार में चीज समझ में नहीं आती है ना, ये तो बात सच है ना। वीडियो तो बहुत ही पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है। तो लाइक बनता है तो 2-4 क्वेश्चन कर ले, चलो कर लेते हैं। जैसे आपके देखो कोई क्वेश्चन दे रखा, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 दे रखी इक्वेशन। अब इसमें बोल दिया इसने आप निकाले a, b और c की वैल्यूज निकालिए। a ये है, b ये है, c ये है, 1 नहीं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना आपको। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से आपको लिखना है। अब a इज इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है एंड c इक्वल टू -1 है। 1 और -1 में बहुत फर्क है। आपको मालूम है मैथ्स में प्लस माइनस थोड़ी सी छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड है। प्लस माइनस से ही सारा खेल है इसमें मैथ्स में। इसलिए प्लीज मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एल्जेब्रिक में आप बार बार क्वेश्चन को 2 बार चेक करिए उतारते समय कि आपने प्रॉपर उतारा है कि नहीं उतारा है, प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो रही। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बच्चा स्टार्टिंग में गलत उतार लेता है फिर उसको करता रहता है मैथड सब कुछ सही लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिल पाते। मैथड के थोड़े मार्क्स दे देती टीचर लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्लीज मैथ्स करते समय थोड़ा सा क्यूरियस रहिए। आपको एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर उतारना है, प्लस माइनस का देखना है और आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन और कर ले, बातें तो बहुत हो गई है, चलो करते हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं। जैसे आपका √2x है प्लस √2x है एंड √3y है -1 इक्वल टू 0। अब मैंने इधर माइनस लगा दिया। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मतलब समझो b इज इक्वल टू क्या अपना -√3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। a क्या हो गया √2 हो गया, b क्या हो गया -√3 हो गया एंड c इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको टैली करना है, कंपेयर करके, और आपको वैल्यूज a b c की लिखनी है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, क्योंकि अपने सारी लीनियर क्या होता है, फिर अगर पावर 2 होगी तो क्या होगा, 3 होगा, सब पॉलिनोमियल में बढ़ेगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता, पावर्स क्या होते हैं ये सब आपको समझ में आ चुका है, और इसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं जो अपन ने कर लिया। इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन यही है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो बैठे ही हैं, कांटेक्ट नंबर आ ही रहा है, तो कांटेक्ट करिए मुझे, और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, चलो। सो वी हैव फिनिश्ड इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ वी डू एक्सरसाइज 4.1। The cost of a notebook is twice the cost of the pen. Write the linear equation in 2 variables to represent the statement. Solution simple है। The cost of the notebook, let the cost of notebook equals to x and the cost of pen equals to y. तो cost of notebook is equals to x and the cost of pen is y। अभी समझ में नहीं आया x और y का, सिंपल है।
सिंपल से उसे कर लेते हैं। जैसे आपकी जो नोटबुक है आपने कितने में खरीदी? 10 रुपीज में। तो पेन का कितना हो जाएगा रुपीज? आपका 5 हो जाएगा, डबल है ना। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स, माना द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, डबल है, ट्वाइस है, डबल है। अगर पेन आपका 5 रुपीज में आ रहा है तो नोटबुक कितने रुपीज में आएगी? उसका ट्वाइस डबल आ जाएगा, 10 में। अगर आपकी नोटबुक पेन 10 रुपीज में आ रहा है तो आपकी नोटबुक कितने में आ जाएगी? 20 रुपीज में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है? तो अपन इसको माना x, इक्वेशन क्या बनी? x किसके बराबर है? 2y की जगह। ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं कि मैम x इधर 2x आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दूसरे पे आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो आपने क्या बोला, इसके कितने रुपीज है? 10 रुपीज। इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और ये आपका 10 रुपीज है और ये आपका 5 रुपीज है। आप इसको इक्वेट करोगे तो 2 से 10 10 बराबर होगा, 10 10 इक्वल होगा। समझ में आई बात? कि जो है उसके बराबर करने के लिए छोटे वाले में अपन को ट्वाइस लगाना है। तो मैंने कहा लगाया, पेन वाले में लगाया, ये पेन में लगाया और ये आपकी नोटबुक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 2y हो जाएगी। इक्वेशन क्या बोली? x इक्वल्स टू 2y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आया समझ में? देखो न्यूमेरिकल से करा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। ओके, ठीक है ना? खत्म। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the variable values of a, b, c in each case. सबको फॉर्म में ax plus by plus c equal to 0 में लिखना है और वैल्यूज निकालना है। आपको क्या देगा? 2x plus 3y equals to 9.35 बार। बाहर से घबराना नहीं है भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन अपना इक्वेशन क्या हो गया? 2x plus 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। फिर a की वैल्यू क्या आ गई? तो a क्या है? 2 है, b क्या हो गया? 3 है और c क्या हो गया? माइनस 9.35 बार। ओनली यू हैव टू राइट द वैल्यूज। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के वैल्यूज लिखनी है। तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, आप तो बड़े हो गए हो। ठीक है, अब ये 7th है, कोई बात नहीं, 7 कर लेते हैं। क्या देगा? y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्यूशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, y माइनस 2, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपकी x क्या है? 0 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 इंटू एक्स, तो 0 ही होगा ना, प्लस y तो ऐसे माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर्म ऐसे करना है कि आपका x 0 है तो 0 फॉर्म में लिख देना। तो ये तो 0 हो गया, तो आपकी क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या हो गई? 0, b की वैल्यू क्या हो गई? 1 और c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 2। समझ में आया? आपने देखा, आप बोल रहे हैं y माइनस 2 है मैम, और मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में कि आपका a और b 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे आप a 0 कर रहे हो, a 0 कर रहे हो, है ना? तो आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप तो बोले थे a और b 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने बोला था आपको कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b कोई भी 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। लेकिन इसने अपन को क्वेश्चन में बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, जो भी आपकी इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखिए। इक्वेशन तो यही है ना, y माइनस 2 ही रहेगा ना अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो इसने ये नहीं बोला कि 2 वेरिएबल्स में इंडिकेट वो नहीं करना, इसको एबीसी इसको इंडिकेट करना है कि क्या वैल्यूज होती है एबीसी की, अगर 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में, कैसे भी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के बाद इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो अपन ने क्या करा, ये 0 है तो 0 इंटू एक्स कर दिया आपने, प्लस y माइनस 2, तो एक 0 हो गया, b 1 हो गया, c माइनस 2 हो गया। 2 वेरिएबल्स में अपने लिखी इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया इन 2 वेरिएबल्स, जहां पे a 0 है पर है तो इक्वेशन ये वाली। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम सिंपल फॉर्म ही है। जो मैंने बोला था वो भी राइट है, और इसने ये पूछा तो अपने इस कंसीडर में करा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड करें, अपने फर्स्ट और 7 कर लिया है, अब सेकंड कर लेते हैं ताकि आप एकदम क्लीन वे से करते हैं। तो x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है।
तो भी आप सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन x माइनस 5/y/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। a क्या हो गया आपका 1 हो गया, b क्या हो गया माइनस 1/5 हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस 10। सिर्फ एबीसी की वैल्यू रखना है, माइनस प्लस में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप इसमें गलती कर दोगे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको फुल लाना है ना। तो आप एंड तक वीडियो भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी मेरे साथ कर रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले रहे हैं ना, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। पता है कि बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होता, मैथ्स प्रैक्टिस से होती है। कॉपी पेंसिल लेके करिए, है ना। फिनिश क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ मूव टू थर्ड। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 सोल्यूशन करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड c इज इक्वल टू -6। सिंपल, आपको वैल्यूज कंपेयर करके लिखनी है। सो वी विल फिनिश थर्ड। अब इसका करते हैं फोर्थ। x माइनस 3y, दो वेरिएबल्स हैं लेकिन c की वैल्यू क्या है 0, लेकिन आपको पहला इस फॉर्म में लिखनी है। तो सोल्यूशन करें x माइनस 3y। तो इसको कैसे करेंगे अपन, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को कंपेयर करनी है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, एकदम सिंपल वे से अपन ने इनको कंप्लीट कर लिया। तो टिल फोर्थ करा है, 7th हो गया, 5 हो गए, बाकी भी करें आगे, ठीक है। नाउ मैं सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया फिफ्थ करें। 2x इज इक्वल टू -5y। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे पहला 2x, इधर आ जाएगा प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, a आपका क्या हो गया 2 हो गया, b आपका क्या हो गया 5 हो गया, c इक्वल टू 0। ठीक है, तो वी हैव फिनिश फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे सोल्यूशन 3x प्लस 0y, क्योंकि आपका y नहीं है, प्लस 2 इक्वल टू 0। a क्या हो गया आपका 3, b क्या हो गया 0, c इक्वल्स टू 2। सिंपल अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो बहुत ही छोटी क्वेश्चन, बहुत छोटी चैप्टर कर दिया, मतलब छोटे बच्चों से भी 8 से भी इजी कर दी 9th। पहला तो ज्यादा था तो भाई हाँ 9th कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को सब कुछ समझ में तो बहुत इजी आ रहा होगा। 5 माइनस 2x। अब ये है कि भाई मैम 5 पहला लिख दे -2x, तो क्या है, घबराने की क्या बात है। सोल्यूशन तो अपन को आता ही है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। 5 माइनस 2x को कैसे लिखेंगे, पहला -2x लिखेंगे, प्लस 0 का तो y है ही नहीं, तो प्लस 0 इंटू y कर देंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5। जैसे भी दे रखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर लिख के उसको सीक्वेंस में करके और अपन कंप्लीट कर लेंगे। सो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.1। और एकदम अच्छी तरह आपको सब कुछ समझ में तो आ ही रहा है, स्माइल दिख रही है आपकी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अभी तुरंत, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें और आपके फुल मार्क्स आ सके। और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 4.1 एंड नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4.2। इन द प्रीवियस वीडियो अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने समझाया था कि लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल होता है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है एक्सरसाइज 4.2 में कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं तो उसके कितने सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को करने समझ में से आएगी। फर्स्ट देखा विच ऑफ द वन इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। y is equal to 3x plus 5 has unique solution, only 2 solution and infinitely many solutions। क्या इनमें से तीनों में से क्या राइट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। किन कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसको सोल्यूशन करते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपन कर सकते हैं। सोल्यूशन तो अपन को बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो प्रूफ कर लेते हैं, कैसे क्या
अपने इक्वेशन देखें y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो करके देखें कि इसके कितने सॉल्यूशंस है। ले लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। अपन मान लेते हैं, सपोज अपनी एक टेबल बना लेते हैं। ये आपका x है और y। अपन क्या पुनः स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को वैल्यूज निकालनी है। तो अपन लिख लेते हैं पुट फर्स्ट x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो क्या होगा, अगर जब अपने x को 0 लिया तो y क्या आ गया 5। तो अपने क्या बने कोऑर्डिनेट 0 5। ओके, अब अपन सेकंड ले लेते हैं। क्या अपन ले लेते हैं x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 1 और 8, 1 और 8। यूनिक सोल्यूशन में नहीं है, ओनली 2 सोल्यूशन में नहीं है। एक और करना है, -1 भी पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू -1 थर्ड सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू -1 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो -1 और 2, -1 और 2, मतलब कितने भी सोल्यूशन आ सकते हैं। ना 1 है, यूनिक है, ना 2 है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सो विल टेक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और पिछली बार आपके इन सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, लेकिन अब कट चुका है भैया, बहुत इजी हो गई है। 9th 8 से भी लगता मुझे इजी कर दिया है। मतलब जो टफ चीज थी वो सब कट चुका है तुम्हारे। तो भी इसको इजी वे में नहीं, आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपना परफॉर्मेंस और बेटर कर सकें। ठीक है ना। और मैं हेल्प कर ही रही हूँ आपकी वीडियोस बना के, और कॉन्टैक्ट नंबर आ ही रहे हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी डबल हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे करें। फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपन। राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। अब आपको 4 सोल्यूशन ही देने हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन कब तक करते रहेंगे क्या, पेपर छूट जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं करना, सारे क्वेश्चन करने अपन को एंड, और 100 मार्क्स लेके आना है अपन को। तो एंड तक आपको वीडियो भी देखना, एक एक चीज आपको प्रॉपर मेरे साथ ही करना है, कॉपी पेंसिल साथ में लेके आपको करना है। मैथ्स जब भी करो वीडियो के साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके करो, ठीक है ना, ताकि आपकी हेल्प हो सके। कुछ करते करते आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स नीड्स अ प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस जितना करोगे वीडियो के साथ करोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें। राइट द 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। आप x की फॉर्म में लिख सकते हो और y की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन y में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो अपन y की फॉर्म में लिखते हैं, इजी हो जाएगा। तो सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू, y को उधर ही रहते हैं, इधर लिख देंगे 7 माइनस 2x। इधर भी अपन टेबल बना लेते हैं x और y की। आपको 4 सोल्यूशन देने हैं, x और y। 1 2 3 4। ओके, तो आप क्या पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में x इक्वल्स टू अपन 0 पुट कर दें, सिंपल है। y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 7। तो क्या हो जाएगा 0 7, तो अपना हो जाएगा 0 7। सेकेंड, फिर y इज इक्वल्स 7 माइनस 2x पुट, क्या करा x इक्वल्स टू क्या करा 1, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1। सिंपल है कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो क्या हो जाएगा आपका 1 5। ये हो गया, 2 सोल्यूशन हो गए। थर्ड वाला करें। फिर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब क्या ले लेते हैं, 1 लिया है तो -1 ले लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू, आप माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, 7 इंटू माइनस 2 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, y इज इक्वल्स टू 9। तो आपका क्या हो गया -1 की जगह 9। अब फोर्थ वाला 4 सोल्यूशन ही करने हैं आपको। तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, पुट x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं,
तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया इधर 3 1, इधर आपका क्या हो गया था -1 9। तो हो गया आपका 3। इस तरह से आपके 4 सॉल्यूशंस आ गए। तो इसका कर लेते हैं 1 और 5। तो इस तरह से आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। एकदम सिंपल वे से अपन ने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x को कुछ भी मान के या y को कुछ भी मान के कर सकते हैं। आप कुछ भी रख के और आपको वैल्यू पुट करनी। मेनली क्या करना चाहिए आपको सॉल्यूशन जब करते समय, जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है उसी को इक्वल करके वैल्यू पुट करता है कि अपने फ्रैक्शंस में नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके भाई इधर x1 होता इसको कोएफिशिएंट और y में कुछ होता तो आप x को लेके करता है कि आपका इजी सॉल्यूशन हो। हमेशा कोशिश करिए कोई चीज इजी करने में, मतलब सिंपल वे से करेंगे तो अपना सोल्यूशन क्या होता है, इससे करने से क्या होता है मैथ्स में गलतियां नहीं होती है और अपना फास्ट होता है और राइट भी होता है। दिस वे वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। नाउ मूव टू सेकंड का सेकंड पार्ट। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 वी हैव टू फाइंड द 4 सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपल है। y में देखो आप कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं y को कंसीडर कर रही हूं। मैंने आपको क्या बोला था, जिसमें अपना कोएफिशिएंट वेरिएबल में 1 होगा उसी को अपन कंसीडर करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन में डिवीजन नहीं हो और सिंपल कैलकुलेशन हो। तो सोल्यूशन अपन मैंने लिखा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ओके, यहां पे आप टेबल बना लीजिए एक, आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं x और y। तो फर्स्ट वाले में अपन लिखते हैं x इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 9। तो अपना कंडीशन है 0 9 0 9। फर्स्ट सेकेंड सोल्यूशन x इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। तो अपना कोऑर्डिनेट होगा 1 9 माइनस पाई। तो हो जाएगा 1 9 माइनस पाई को ऐसे कैसे रहने दीजिए, आपको कैलकुलेट करने 3.14 आपको कैलकुलेट करने 22.7 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही लिख दीजिए सोल्यूशन पूछा गया है। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता तो करते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट मार्क करने, इसमें आपको मार्क करना ही नहीं। ओके, थर्ड पार्ट पुट x इज इक्वल्स टू 2 लिख दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2 इज इक्वल्स 9 माइनस 2 पाई। तो 2 लिख दिया, तो 9 माइनस 2 पाई। तो अपना हो गया 2 9 माइनस 2 पाई। ओके, अब फोर्थ x इक्वल्स टू -1 लिख दीजिए। आप शिकायत कर ले मैम सब प्लस ही लेंगे क्या, माइनस भी ले लो भाई, माइनस इंटीजर लेने में क्या जा रहा है सर, माइनस भी ले सकते हो। तो माइनस लिया, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू -1। तो y इज इक्वल्स टू 9 प्लस पाई। तो अपना हो गया -1 और 9 प्लस पाई। तो हो गया -1 हो जाएगा -1 9 प्लस 5। तो आपके 4 सॉल्यूशंस आ गए। सिर्फ x की वैल्यू कुछ भी आप रखिए और इसमें वैल्यू पुट करिए, फाइंड द सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसलिए 4 लिख रहे हैं, लेकिन होते कितने हैं 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 1 वेरिएबल में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो सो वी आर फिनिश्ड सेकंड का सेकंड। नाउ मूव टू थर्ड तो और इजी, x इक्वल्स टू 4y। अब देखो x इक्वल्स टू 4y दे रहे तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, y पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे बड़ा टेबल बना ले अपने, जो अपने कन्वीनियंट हो जाए कि अपन ने क्या क्या लिया है। ये टेबल बनाना चाहिए, इजी रहता है कि अपन ने ये चीज फाइंड कर ली है और इसमें ये भी पुट करा है, तो गलती नहीं होती। ओके, अब सॉल्यूशन पुट y इक्वल्स टू 1, y लेके x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो अपने कोऑर्डिनेट क्या हो गए
अब 4 1 y को लिया पुट, 0 तो लिया ही नहीं, 0 सबकी इजी रहता है, तो लिख दें सबसे बड़ा। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो 0, तो मल्टीप्लाई कर 0 से 0, तो क्या हो जाएगा, दोनों 0 0, तो कोऑर्डिनेट 0 0 सेकंड। एकदम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड, अब y इज इक्वल टू क्या लेना है, -1 ले लेना, तो कह दोगे मैम नेगेटिव तो लेते ही नहीं, नेगेटिव ले लेते हैं, ओके। x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, तो क्या हो गया, -4 पहला लिखोगे, -1 अपन बार बार पहला x लिख रहे थे, फिर y, तो x ही लिख रहे हैं, पर वैल्यूज x ही निकाल रहे हैं, इसलिए -4 इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, -4 -1, इसलिए मैं इधर भी लिख रही हूँ, इधर भी लिख रही हूँ, गलती नहीं। टेबल बनाने से इंप्रेशन अच्छा होता है टीचर पे, हाँ भाई इसने यहाँ पे तो देखते हैं, यहाँ पे सही कर रहे हैं, हाँ सही कर रहे हैं, ओके। फोर्थ, y इज इक्वल टू -2 ले लें, इस बार -2 ले लिया मैंने, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 इंटू -2, कितना हो जाएगा, -8, तो हो जाएगा -8 -2, कितना हो जाएगा, -8 -2। सिर्फ वैल्यूज पुट करिए और सॉल्यूशंस निकालिए, तो लाइक दिस वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड वाला अपन करेंगे एक साथ, फोर्थ वाला कर लेते हैं, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज टू 2 y इज टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वैल्यू पुट करनी k की निकालनी, सिर्फ वैल्यू नहीं, पुट द वैल्यू लिखनी है x और y की, और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, सोल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। पुट द वैल्यू 2 इंटू 2 इक्वेशन में, प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k के बराबर, तो 4 प्लस 3 k इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। सिर्फ वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है और निकालनी है। We have finished question number 4 of this exercise. Now move to next question. We have finished question number 2nd and 4th. Now move to question number 3rd. Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not. मतलब आपको वैल्यू पुट करनी है, ये आपका क्या फर्स्ट क्या है, x है, ये y है। अगर इसमें सेटिस्फाइड होती है तो वो तो उसका सोल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाइड होती है, इक्वल टू 4 नहीं आता है, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये आपको चेक करना है कि वेदर दीज कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। सिंपल है, तो इक्वेशन सोल्यूशन करें, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। आपका क्या दे रखा है, इधर क्या x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 2 है, पुट करें 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, -4 इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल, -4 4 इक्वल नहीं होता है, सो लिखेंगे, सो 0 2 is not a solution. Okay, so 0 2 is not a solution, -4 is not equal to 4 के बराबर। ओके, सेकेंड वाला करें 2 0, तो सोल्यूशन x माइनस 2y इक्वल टू 0। अपन को क्या लेना है, x क्या लेना है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 है, सॉरी, तो 2 माइनस 0 2 इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल होगा, सो 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, अब करते 4 0, तो क्या है सॉल्यूशन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यहां आप x क्या दे रखा 4 और y क्या दे रखा 0, तो पुट करें 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4, ये आ गया 4, तो दिस इज सॉल्यूशन, लिखेंगे 4 0 इज अ सॉल्यूशन। ओके, so like this
अभी जब अपने 3 करें तो 2 तो सोल्यूशन नहीं है, और थर्ड वाला 40 इज अ सोल्यूशन. So like this we have finished third. Now move to 4. Root 2, 4 root 2. Solution x minus 2y equal to 4. x की वैल्यू क्या लेंगे? रूट 2 और y की ले लिया 4 रूट 2. इसे वैल्यू पुट्स करनी है. तो रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 रूट 2 इक्वल्स टू 4. तो कितना हो गया? रूट 2 माइनस 8 रूट 2 इक्वल्स टू 4. तो ये क्या? रूट 2, 8 रूट 2 में से रूट 2 क्या कहता है? माइनस 7 रूट 2 इक्वल्स टू 4. नॉट इक्वल. लिख देंगे रूट 2 और 4 रूट 2 इज नॉट अ सोल्यूशन. तो अपन ने 3-4 किए जिसमें से थर्ड वाला एक ही सोल्यूशन है. फोर्थ वाला करें. फोर्थ हो गया, फिफ्थ 1-1. तो देखा सोल्यूशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. x आपका 1 है और y आपका 1 है. 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4. तो जब 1 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. नॉट इक्वल. सिंपल है. वैल्यूज पुट कर रहे हैं और x और y की, और बता रहे हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं है. तो नहीं है इक्वल. लिख देंगे 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो हमें ये भी लिख देना, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. So like this we have complete the exercise 4.2 and the chapter also, क्योंकि 2 तो कट चुके हैं तो छोटा हो गया चैप्टर. So like this we have finished the chapter 4th of linear equation 2 variable. तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. और नंबर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, जल्दी से कॉन्टैक्ट करिए. ये फर्स्ट टाइम है. Thank you for watching my video. In the next video we will do the next chapter. Thank you.